तो एपिसोड 56 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है अब जबकि अपन उन्होंने ये करने का डिसाइड कर लिया है तो चलो किसी विटनेस को ढूंढते हैं जो कि हमारे कंपटीशन को जज कर सके। दिखाया तो वो कहने लगता है क्या विटनेस। दिखाया तो बंदा कह रहा होता है मेरे को तुम्हारे 3 ग्रेड अकेडमीज के रेपुटेशन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग किसी ऐसे पर्सन को ढूंढे जो इन सबसे अलग हो और काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्पेक्ट वाला पर्सन हो वो हमारे कॉम्पिटिशन को जज करे। नहीं तो अदरवाइज़ हमारे एफर्ट्स और तुम्हारे भी वेस्ट हो जाएंगे और तुम अपने शब्दों से पीछे हट जाओगे। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर किसी बंदे की एंट्री होती है। वो कह रहा होता है मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई कंपटीशन के लिए जज ढूंढ रहा है। मेरे को हैरानी होगी कि अगर इस ओल्ड मैन के पास इतनी क्वालिफिकेशन हो। दिखाया जाता है लोग उसे देखते से बातें कहने लगते हैं अरे ये तो एक मिस्टीरियस गेस्ट है और क्या ये ओल्ड मैन भी एक्चुअली यहाँ पर 3 ग्रेट अकेडमी के अगेंस्ट है। ऐसा लगता है कि हाँ इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये सब देखने में। लूशन कहता है आखिर ये लिटिल ओल्ड मैन कौन है। दिखाते हैं शनु से बताती है इसका नाम मिस्ट्री गेस्ट है और इस पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि इसका रियल नेम क्या है लेकिन रूमर्स के अनुसार इसके पास कम से कम एक 8 लेवल के वॉरियर जितने स्ट्रेंथ है और ये पर्सन अच्छा और बुरा दोनों है और ये कभी भी यहाँ के सर्कुलर रूल से नहीं बंधा। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि ये पर्सन कम से कम 200 साल जितना ओल्ड है। 200 साल से भी ज़्यादा की उम्र होगी। दिखाते सुंदर से इल्यूशन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। कह रहा होता है क्या 200 साल। शेन कहती है ये मिस्टीरियस गेस्ट रिवर और नदियों के किनारे रहा करते थे वो डायनेस्टी के एस्टेब्लिश होने से पहले और इनका असली चेहरा किसी भी ने भी नहीं देखा है आज तक। लेकिन लेजेंड्स ये कहते हैं कि ये हर जगह देखते हैं। और फिर दिखाते वो ओल्ड मैन कह रहा होता है मैं ब्रेक थ्रू के काफ़ी करीब हूँ और अगर तुम लोग जो बिल बनाते हो उससे मैं ब्रेक थ्रू कर जाता हूँ तो वो विनर कहलाएगा और एट द सेम टाइम इस बूढ़े आदमी के ऊपर उसका काफ़ी बड़ा एहसान रहेगा जो कि मैं फ्यूचर में डबल करके चुकाऊंगा तुमको। दिखा तो उसकी बात सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरानी से वहीं पे खड़े रह जाते हैं। लोग बाग कहने लगते हैं और क्या मिस्टीरियस गेस्ट यहाँ पर वाकई में फेवर देने वाले हैं। दिखाते हैं कहने लगता है अगर वो मेरे को फेवर देते ना तो मैं उनको इस दुनिया को डोमिनेट करने में उनकी हेल्प लेता। और फिर लोग बाग भी हंसते हुए कहने लगते हैं हाँ मिस्टीरियस गेस्ट के पास इतने एबिलिटी है कि इससे ये काम इम्पॉसिबल नहीं होगा। और दिखाते वो मिस्टीरियस गेस्ट कहने लगता है तो अब यहाँ पे ये ओल्ड मैन इस कॉम्पिटिशन को गाइड करने वाला है तो क्या यहाँ पर किसी को कोई ओपिनियन है। और लूजन कहता है ऑफ कोर्स मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बंदा भी कहने लगता है अब जबकि मिस्टीरियस गेस्ट यहाँ पर है तो मैं भरोसा कर लेता हूँ। और दिखाते हैं जाओ कहने लगते हैं अब जबकि दोनों पार्टीज को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो चलो माउंट के ऊपर चल के कॉम्पिटिशन शुरू करते हैं। और फिर दिखाया जाता है और जैसे भी आ जाते हैं गुड टेस्ट वाले हाउस में जो कि लूजन का होटल है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे इनके लिए फर्नेस लाए जाते हैं और लूजन के लिए उसके किचन का सेट दिखाते हैं। जाओ कहती है और ये रहा रोल मटेरियल पूरा कंप्लीट तरीके से और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट क्वालिटी का है। दोनों पार्टीज कंपटीशन के लिए इसमें से मटेरियल चूज़ कर सकती हैं और कंपटीशन का टाइम 1 घंटे का रहेगा। अगर तुम इसे दिए हुए टाइम के अंदर अपने बिल बना के कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो तुम्हें हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अब क्या इन सब में दोनों शर्टों में से किसी को डाउट है क्या। दिखाते वो दोनों ही कहते हैं नहीं कोई डाउट नहीं है। दिखाते हैं सुनते थे जाओ कहती तो फिर कॉम्पिटिशन शुरू करो। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा बहुत तेज़ से मूव करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लोग वह कहने लगते हैं और ये कहता है फास्ट है ड्यूटी सेक्टर का मार्शल केन है तो डिसअपेयर होगा यहाँ से बहुत ज़्यादा फास्ट है। दिखाया जाता है और वो अंदर सोच रहा होता है एरोगेंट बॉय अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपन दोनों की ताकत के बीच में कितना ज़्यादा रियल डिफरेंस है। और ऐसा कहने के बाद वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं सब्जियों को लेके। दिखाया जाता है और वो अपने चुनी हुई सारी सब्जियां हवा में उछकाता है और फिर दिखाया जाता है एक टोकरी से वो उन सारी सब्जियों को कैच कर लेता है और फिर डल के ऊपर जोर से हाथ मारता है जिससे कि सब कुछ आसमान में उड़ जाता है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ करता है उस खाने के ऊपर अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसको बना रहा होता है। दिखाया जाता है लोग बाग ये देख के कहने लगते हैं तो ये उनके सेक्टर की यूनिक डिवाइन आर्ट है। और ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है कि एक्चुअली हम खुद की आंखों से उनकी इस आर्ट को देख रहे हैं। दिखाते बगैर सब भी उनके उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। दिखाया जाता है मिस्ट्रियस गेस्ट कह रहा होता है ये कहा जाता है कि हुनियन के डिवाइन आर्ट का फर्स्ट स्टेप और ये है कि इन सबको उस एल्केमी फर्नेस में डालने से पहले फ्यूज़ करना होगा और फिर वो इन सबको एल्केमी फर्नेस में डालेगा और सेकंड एक्सट्रैक्शन को अचीव करने के लिए वो मेडिकल पावर को डबल कर देगा। दिखाई देता है ये सब सुनने के बाद चाव कहने लगती है तुम तो वाकई में इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। दिखाते वो थोड़ा हंसते हुए कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी के पिछले 200 साल इन सब में ही बिताए हैं और अभी मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ। दिखाया जाता है वो अपनी पावर का अपनी टेक्निक का यूज़ करते हुए एल्केमी करने में लगा हुआ रहता है। फिर उन सबको वो फर्नेस में डाल देता है जैसा कि उस कैशर ने कहा था। और फिर वो अपनी और फिर दिखाया जाता है वो किसी टेक्निक से यहाँ पर फिल्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करते हुए फिल्म को बढ़ा देता है। दिखाया जाता है उस फर्नेस से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। टेगन कहने लगती है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा है। दिखाते जॉब भी कहने लगती है तो ड्यूटी और मास्टर रियन यांग सेक्टर का वाकई में अपनी रेपुटेशन के ऊपर खड़ा उतरा। और दिखाते जाओ कहने लगती है ज्ञान कहीं में वाकई में कुछ तो बात है। दिखाया जाता है टेगन कहने लगती है क्या लूजन इसे वाकई में जीत सकता है। और फिर दिखाया जाता है शेन कहने लगती है लूजन डेफिनेटली जीतेगा मेरे को उसके ऊपर भरोसा है।
दिखाते टेगरन एक गहरा सांस लेते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी करना स्टार्ट नहीं करा है। और फिर यहाँ पे हमें लूशन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ रहता है। सोचता है सर पकड़े हुए आखिर मेरे को किस तरह का खाना पकाना चाहिए, ना सिर्फ वो डिलीशियस होना चाहिए बल्कि उसके अंदर वो एक वॉरियर की कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने की क्वालिटी भी होनी चाहिए। तभी दिखाया जाता है कि उसे आपा देते हुए कह रहा होता है, हे बच्चे क्या तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा, क्या तुम्हारे हाथ डर के हमारे काँप रहे हैं। और वो यहाँ पे अपना काम करने में लगा हुआ रहता है और साथ ही साथ हंसते हुए कहता है, अगर तुम अपने घुटने टेक के मेरे को प्रणाम करते हो और मुझसे अभी माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ। दिखाते लोग भी कहने में लगे हुए रहते हैं, हाँ तुम्हें सरेंडर अप कर देना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ के लिए उनके सामने घुटने टेक देना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस रहेगी तुम्हारे लिए। तभी दिखाया जाता है लूचन चलाते हुए कहता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, इतनी जल्दी खुश मत हो, ये कंपटीशन तो बस अभी शुरू ही हुआ है। और फिर दिखाया जाता है लूचन उस मिस्टर गेस्ट के पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है, ओल्ड मैन क्या आप मेरे को अपनी करेक्ट फिजिकल कंडीशन के बारे में बता सकते हो। और दिखाते वो कहता है क्या हेल्थ कंडीशन। लूशन कह रहा होता है, मेरे को बस तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के बारे में इसलिए जाना है ताकि मेरे टेस्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ को अच्छे से टारगेट करके इंप्रूव करने में हेल्प कर सके। दिखाया जाता है ये देख के अगेन चिल्लाने लगता है, कह रहा होता है तो अब तुमने यहाँ पे ट्रिक्स खेलना भी शुरू कर दिया है, अगर तुम जीत नहीं सकते तो बस गिव अप कर दो, हार मान लो अपनी। और दिखाया जाता है वो मिस्टर केस कहने लगता है, अब जो कि तुमने मेरे को पूछा है तो मैं तुमको बता देता हूँ। हाल ही में मैंने अभी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी फाउंडेशन किसी तरह से डैमेज हो गई और मेरा ब्लड मेरी बॉडी में इनसफिशेंट हो गया है, इसलिए अब मेरे को इसके लिए असिस्टेंट पिल की ज़रूरत है। दिखाया जाता है लूशन की बात सुनने के बाद कहने लगता है क्या फाउंडेशन डैमेज हो गई और ब्लड एनर्जी भी डिफिशेंट हो गई है, और वैसे क्यों आई और ब्लड डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो उस मटेरियल के ढेर में जाके अपना हाथ डाल देता है, कह रहा होता है इसके लिए ये खाना सही रहेगा, और ऐसा कहते हुए वो हाथ डाल के उसमें से एक मीट का टुकड़ा निकालता है, कह रहा होता है ये एकदम सही है क्यू आई और ब्लड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और मेरी कुकिंग स्किल के साथ ये एकदम फाइन होगा, ठीक रहेगा। और वो साथ ही उसके साथ कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर देता है, प्लेट में डालता है, और फिर वो उन सबको गर्म पानी में डाल देता है ताकि वो उसका अच्छे से धुल सके और उसके जो भी बदबू है वो सब गायब हो जाए, अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दे। और फिर ये करने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो और फिर बाद में यूज़ करेंगे। और फिर दिखाया जाता है वो अपना आगे का प्रोसेस करता है और उसमें ऑयल डाल के सब्जी मिर्ची इन सबको अच्छे से फ्राई कर देता है, तल देता है। और फिर इसके बाद जब इसे फ्रेगनेंस ओवरफ्लो होने लगे, इसके अंदर पानी और फिर वो सब भी ऐड कर दो, वो मिर्ची उसने काट के रखा था वो भी ऐड ऐड कर देता है उसके अंदर, और फिर वो कढ़ाई को ढाक देता है शायद, और उसमें से खुशबू आ रही होती है। लोग बाग सुन के कह रहे होते हैं वाह ये तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे, लेकिन ये किसी एल्केमी की तरह नहीं लग रहा है। आखिर ये कर क्या रहा है, क्या ये बस एस्टिमेटेड है, बल्फिंग है। दिखाया जाता है लूजियन खड़ा खड़ा सोचा होता है, और बस अब इसे 40 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करो, और ये डिश डेफिनेटली उसके हाथ से नहीं आने वाली है। और गाइस बस इस एपिसोड को आप लोग आज यहीं पर एंड करते हैं, अब बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद बाकी की सीरीज़ को देख सकते हो, अगर अब तक चेकआउट नहीं करा होगा तो यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जाकर चेकआउट कर लो, हो सकता है कि आपको ये भी पसंद है। चाहे तो मैं मिलूंगा इसे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।